We welcome everyone once again to this Sunday online service. हम एक और बार आपको इस इतवार के ऑनलाइन सेवकाई में स्वागत करते हैं। We are trusting and believing that you've had a wonderful week हमें विश्वास रखते हैं कि आपको एक आशीषदायक सप्ताह बीत कर गया। and that you have a wonderful testimony to share with someone. और मैं ये विश्वास रखता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर ने अच्छी गवाही दी है कि आप किसी न किसी को अपनी गवाही को बांट सके। I just want to share that every time we go through a trouble in life, every time we go through difficult time, this is an opportunity for God to turn it into a testimony. देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जब भी आप मुसीबत और तकलीफ के द्वारा गुजर कर जाते हैं, ये एक अवसर है परमेश्वर को कि वो एक मौका है जो एक अच्छे अवसर में परमेश्वर बदलता है ताकि हम दूसरों को अपनी गवाही को बता पाए। Last night I was up till very late trying to solve a problem. पिछले रात मैं देर रात तक जागा रहा। मैं एक सुझाव एक उलझाव सोच रहा था। एक परेशानी का हल सोच रहा था। There was something we had to go through a couple of months back, and I was not getting a solution for it. But yesterday, what happened was a problem was created that forced me to go back to the old problem. कुछ महीनों पहले हम एक तकलीफ के द्वारा एक मुसीबत के द्वारा गुजर रहे थे, जिसका एक उत्तर एक हल मेरे सामने तभी आया नहीं। परंतु कल एक इस प्रकार की परेशानी उभर कर आई कि मुझे जो है उसका हल ढूंढने के लिए मुझे जो है कुछ महीने पहले जो परेशानी हमें हुई थी उसकी और मेरा ध्यान वहां पर गया। And this time, when I went towards solving that old problem, God opened a way for me to solve it, which solved also the new problem. Amen. और तब मैं ये वो पुरानी जो परेशानी हमारे जीवन में आई थी, जो तकलीफ आई थी, उसकी और जब मैं वापस गया तभी परमेश्वर ने जो है वो परेशानी को, वो तकलीफ को देखने के लिए मुझे अनुवाद दिया और उसके द्वारा ये जो नई परेशानी आई है उसका भी हल ढूंढने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। So basically, I killed two birds with one stone. मतलब कहने का मतलब ये है कि दो पंछियों को एक ही पत्थर से जो है मार गिराया। So I want to encourage you with this, that every time we go through a problem in life, if we are walking according to God's plan, those problems will never hold us back. देखिए, मैं एक चीज आपको आज यही चीज से आपको धैर्य दिलाना चाहता हूं कि कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में आए, अगर आप परमेश्वर के वचन के आधारित पर चल रहे हो, तो वो परेशानी, वो तकलीफ जो है आपको पीछे खींच कर नहीं रखेगा। And every problem is an opportunity for you to exercise your faith. हर एक परेशानी जो आपके जीवन में आता है वो एक आपको मौका देता है कि आपके विश्वास जीवन को आप एक और बार परमेश्वर में दृढ़ करें। Your faith not only in that God can take care of the problem, but your faith also in the fact that God is in control. आमेन। आपके विश्वास जो है केवल आपके विश्वास जीवन नहीं, परंतु ये भी बताता है कि परमेश्वर जो है हर एक क्षेत्र में आपके जीवन में जो है वो पूरी तरह जो है उनके काबू में, उनके कंट्रोल में चीजें हैं। When I faced this problem 2 months ago, I had no solution for it, but I had to just simply trust that God is in control. जब ये परेशानी मुझे 2 महीने पहले आई, तब मेरे जीवन में मुझे इसका कोई उपाय नहीं था, बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था, परंतु एक चीज मुझे विश्वास रखना था और मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर जानता है और वो इस चीज को संभाल लेगा। And last night, when I tried again to solve the problem, or last night, God made me solve it, gave me favor, and there I saw that if I just continue to trust in Him, things will work out. देखिए, पिछले रात जब वापिस से परेशानी उभर कर आई, तभी जो है परमेश्वर ने जो है, मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया कि परमेश्वर जो है इसका एक हल मुझे दे और जो है कि परमेश्वर के कंट्रोल में, परमेश्वर इसे देख लेगा। ये एक विश्वास से परमेश्वर ने मुझे चलाया।
Now, if you want to know details about these problems, you have to join our weekly meetings where we have the Zoom meetings where we talk about these things. मैन हमारे, अगर आपको जानना है कि ये परेशानी क्या है, क्या तकलीफ हुआ, जो है हमारे हर हफ्ते जो जूम मीटिंग्स चलती है, उस मीटिंग में आप शामिल हुइए, तो आपको पता चलेगा कि क्या परेशानी से हम गुजर रहे हैं। So, as we are talking about problems, let us go into our topic today of men and women and their relationships. आमेन। हम जब परेशानी की ओर की बात कर रहे हैं तो हम हमारे विषय की ओर दौड़ कर आते हैं। हम जो है पुरुष और स्त्री और उनके जो रिश्ते के बारे में जो है वचन के आधारित पर जो है उसके ऊपर हम कुछ सीख रहे हैं। So, the Bible says very clearly that anyone who gets married will not be lacking problems. आमेन। पवित्र वचन ये कहता है कि जो भी व्यक्ति शादी करता है या शादीशुदा होता है, उनके जीवन में जो है परेशानियों की कमी ना होगी। Now, if you are married, you're looking at your husband or looking at your wife and you're saying, it's true. आमेन। अगर आप शादीशुदा है तो आप अपनी पत्नी की ओर देख रहे हैं या आपकी पत्नी आपकी ओर देख रही है और कह रहे हैं कि ये तो सच है। But the Bible also says that he that finds a wife finds a good thing. आमेन। परंतु पवित्र वचन ये भी कहता है कि वो व्यक्ति जो पत्नी को पाता है वो एक अच्छा काम या फिर एक अच्छी चीज को पाता है। So for the past month and a half, we have been focusing on this relationship, and we have been focusing first on the man's responsibility and requirements in order to be a man of God that should get married. आमेन। पिछले कुछ एक महीना, एक डेढ़ महीने से जो है हम पुरुष के बारे में सीख रहे हैं, स्त्री के बारे में सीख रहे हैं, शादीशुदा वैवाहिक जीवन, उनके उत्तरदायित्व, किस प्रकार से संबंध होना है, व्यवहार होना है, उन सभी चीजों के बारे में जो है हम सीख रहे थे। So go back a month or so, and there, if you're wanting to get married, you have to listen to these sermons, because there God gives the conditions required for you to marry according to God's plan. देखिए, एक हफ्ते पहले के प्रचार को जरा सुनिएगा। अगर आप शादी करने की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इन वचनों को ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर जो है कुछ चीजों को परमेश्वर ध्यान केंद्र बिंदु रखते हैं कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो इन चीजों को पालन करना बहुत जरूरी है। And now we've been focusing on the woman and her qualities according to the Bible. देखिए, अभी हम स्त्री के बारे में चिंता कर रहे हैं और उनकी गुण विशेषता पवित्र वचन क्या कहता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। And at the end of service, as we go through these, we always go through some proclamations and declarations based on these verses. आमेन। जो हम आज सीख रहे हैं या जो हम वचन से सीखेंगे, सेवकाई के अंत में जो है हम वो डिक्लेरेशंस या फिर उसे जो है हम कहेंगे, कबूल करेंगे, जो ये वचन के आधारित पर होगा। I find it more important that we do these exercises at the end, taking the right time, because they confirm the word of God through our speaking. मैं ये विश्वास रखता हूं कि ये हम जो है सेवकाई के आखिरी में करें, ताकि ये परमेश्वर का वचन को जो हम कह रहे हैं उसकी घोषणा हम आखिरी में करें, ताकि वो वचन के साथ जो है मिलकर आता है। Once again, the purpose of these teachings is that you and I know what the truth is about men and women, and not base our life on what we have experienced or seen. आमेन। ये घोषणा कहने का और ये वचन, ये विषय के सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है या फिर बहुमूल्य बात यही है कि वचन के आधारित पर हम सीखे कि पवित्र वचन पुरुष और स्त्री को और विवाहित के बाद के जीवन के बारे में क्या कहता है, क्या हमें सिखाता है, और उसके अनुसार हम अपना जीवन को जिए। Because the whole point of reading the word is to believe what it says and then to live according to what the word is promising us. आमेन। पवित्र वचन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि पवित्र वचन क्या हमें कहता है, वो पवित्र वचन को हम विश्वास रखें और उस वचन हमारे जीवन में पूरा होगा उसका पालन करें और विश्वास रखें। यही सबसे दो बड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में है।
The Bible says that if we come to Jesus Christ with our sins and we repent and accept Him as Lord, He washes away all our sins. पवित्र वचन ये कहता है कि जब हम अपने पापों को कबूल कर कर परमेश्वर के उपस्थिति में हम आते हैं, तब जो है परमेश्वर हमें अपने पापों से धोकर जो है हमें वो शुद्ध करता है, हमें वो सफाई करता है और अपना पुत्र होकर अपनाता है। Now, this cannot be seen. देखिए, ये देख नहीं सकते हम। You can maybe have a feeling. शायद आपको एक अनुभव हो सकता है। Many people say when they first come to Jesus Christ and they ask for forgiveness of their sins, they feel like some kind of burden, heavy burden on their shoulders has been taken off. कुछ लोगों से जब पूछा जाता है कि कैसे आपको महसूस हुआ, क्या आपको लगता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भार सा चीज, कुछ बोझ जो है मेरे कंधों से निकल गया, इस प्रकार का एक अनुभव मुझे हुआ करके जो है अनेक लोग कहते हैं। But this promise in the Bible that the blood of Jesus, which was shed on the cross, will wash away your sins, cannot be seen with your eyes. देखिए, परंतु ये जो वायदा है जो परमेश्वर ने हमें सूली पर दिया है कि परमेश्वर के लहू से हमारे पापों को शुद्ध किया जाएगा, धोल दिया जाएगा, ये अपने आंखों से जो है हम देख नहीं सकते। But if we trust in the word of God, by faith we receive this forgiveness. परंतु अगर हम परमेश्वर के वचन को पूरी तरह विश्वास रखते हैं, तो विश्वास के द्वारा जो है हमें पाप का मोक्ष या पाप का क्षमा मिलता है। Only when we believe by faith that yes, God has forgiven us and God accepts us, then we will live a life that is full of joy and peace according to the word. जब हम ये बात को विश्वास रखते हैं और हमें ये यकीन होता है कि परमेश्वर ने मेरे पापों से मुझे धोया है, मुझे शुद्ध किया है, वो वायदे पर, वो विश्वास पर जब हम खरे उतरकर आगे चलते हैं, तो हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार या विश्वास के जीवन के अनुसार जो है हम आगे चल रहे हैं। That is why our sins cannot be washed by paying money. इसीलिए जो है हमारे अपने पापों को जो है हम दाम देकर उसे धो नहीं सकते। This is why our sins cannot be washed by praying for many hours. देखिए, अनेक घंटों तक प्रार्थना करने से हमारे पापे कम नहीं होंगे या उसे धुल नहीं सकते। Our sins cannot be washed by going to this temple or that temple or praying to this God or that God. हमारे पाप धुले नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये मंदिर से वो मंदिर या वो मंदिर से ये मंदिर या ये देवता से दूसरी देवता की पूजा करते। तो Because how much are you going to pay for having accidentally killed someone? कितने रुपए या कितने पैसे आप दोगे क्योंकि आपने जानबूझकर किसी एक व्यक्ति को मार दिया? How many hours are you going to pray in order to make up for the lies and the cheating you have done in life? कितने घंटे तक की प्रार्थना आप करोगे या कितने दाम आप चुकाओगे वो झूठ को, वो गलत बातों को जो आपने अपने जीवन भर कहा है? There is no way to weigh this. देखिए, इसको तराजू में तोलने का कोई तरीका नहीं है। The only way to get the forgiveness of your sins is to have complete faith that the work of Jesus Christ on the cross, the blood that was shed, is powerful to clean you. एक ही विश्वास हम रखते हैं कि परमेश्वर ने जो लहू सूली पर बहाया, वो लहू जो है हमारे पापों को धोने का ताकत रखता है, बल रखता है, और उस लहू से मैं शुद्ध हूं, मैं धो चुका हूं। ये एक विश्वास है जो हमें आगे ले चलता है। Only then will you be saved and God can see you as someone that is righteous. और तब जो है आप बचते हो या फिर तब आप जो है उद्धार पाते हो और परमेश्वर देखता है कि आप एक धर्मी व्यक्ति हो। Amen. In the same way, we cannot base our thoughts, our ideas about our spouse or our wife specifically. We cannot base it only on what we see. देखिए, इसी तरह से जो है अपनी पत्नी की ओर भी जो चीजें दिखता है, उस देखने वाली चीजों को ही केवल उसके आधारित पर जो है हम उनके बारे में जो है कुछ बातें कह नहीं सकते या फिर विचार धारणा अपनी बदलनी नहीं चाहिए।
we should base what we think about our wives on the word of God. हम जो है पवित्र वचन के अनुसार उसके आधारित पर अपनी पत्नी के बारे में हम क्या सोचते हैं कि वो किस प्रकार की है, वो वचन के आधारित पर होना चाहिए। In the same way as God looks at you today, not based on what you did yesterday, but looks at you today knowing you are a son of God, daughter of God, you have to do the same thing with others. Same thing with others. परमेश्वर जब आज आपको देखता है तो वो कल आपने जो गलती की, जो पाप किया, उसे वो ध्यान नहीं देता या उसे वो देखता नहीं है, परंतु आप जो आज हो उसे वो देखता है। उसी प्रकार जो है हमें लोगों के गलतियों को भी नजरअंदाज करना है और वो आज किस प्रकार है उस पर हमें ध्यान देना है। Now, why am I linking salvation and the work of Jesus Christ to these teachings today? क्यों मैं परमेश्वर की कामों को और उद्धार और मोक्ष को ये जो पति पत्नी के शिक्षण के साथ मेल मिलाप कर रहा हूं? Because if you cannot believe and have faith on what you see in the natural, in other words, that your wife or your husband is what God says he is or she is, then you will never be able to enjoy the benefits of the washing away of your sins in the spiritual. अगर आप जो है हकीकत में आपके साधारण जीवन में आप परमेश्वर ने जो दिए पत्नी और पति को अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है, वो देखकर आप वो खुशी को, वो आशीष को अनुभव नहीं कर पा रहे, जो चीजें आपके पास है, तो अनदेखे चीजों को आप किस प्रकार से जो है उसमें संतुष्ट होंगे, उसमें विश्वास रखकर आगे चलेंगे। You know that the Bible says also that your sins are not only washed away, but they are forgotten. परंतु पवित्र वचन ये भी कहता है कि आपके पाप जो है वो केवल जो है धुल गया नहीं है, परंतु उसे जो है परमेश्वर भूल जाता है, वो भूल चुका है। So if you are right now being reminded of your sins over and over again, who do you think is talking to you? अगर आपके पापों को, अगर आप बार बार आपके पापों के बारे में सोच रहे हैं या आपको याद दिलाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको, कौन आपको ये याद दिला रहा है? It is not God, it is Satan. ये परमेश्वर नहीं है परंतु शैतान है, परंतु शैतान है जो आपको उसकी बार बार याद दिला रहा है। Because if you have not truly repented, means if you really have not decided in your heart, I will no longer do this sin, then Satan has the authority to remind you of this sin every single day and hold you so that you never walk in the completeness of the work of Christ on the cross. अगर आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे मन से अगर आपने ये कबूल कर कर पश्चाताप ना किया हो कि ये पाप से मैं आगे ये पाप नहीं करूंगा या ये पाप मेरे जीवन में कोई अधिकार स्थापित नहीं करता है, तब तक जो है शैतान आपको उस पाप को याद दिलाता रहेगा और उस पाप पे जो है उसकी पकड़ बनाए रखेगा, ताकि आप कभी परमेश्वर के वो पूरे काम पर, पूरे विश्वास पर जो है खरे उतर कर ना आओ। So in the same way as you know you have failed, उसी तरीके से the same way you know that you have failed. देखिए वही तरीके से या उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको लगता है कि आपको जो महसूस हुआ that you know you have failed. आपको पता है कि आप यहाँ पर हारे चुके हो या आपने एक हरावट को अनुभव किया है, and that tomorrow you might fail again. और शायद कल आप वापस हारोगे। But today you have asked for forgiveness and you are now a new person. और देखिए आज आपने परंतु क्षमा की मांग की है, परंतु इसीलिए आज आप एक नए व्यक्ति हो। Not because of who you are, but because what the word says about you and sin. पर इसीलिए नहीं कि आप कौन हो, परंतु पवित्र वचन जो आपके बारे में और पाप के बारे में कहता है उसके प्रति। Now, I'm not going into the topic today right now. For some reason, God wants me to speak about this because I believe some of you are still holding on to things of the past. देखिए पवित्र आत्मा मुझसे ये चीज, मैं इससे गहराई में जाना नहीं चाहता, परंतु पवित्र आत्मा जरूर कह रहा है कि इस वचन से बात करना है, क्योंकि कुछ लोग आज भी जो है पुरानी चीजों को या पहले अपने पिछले पापों को, पिछले चीजों को जो है आज भी पकड़ कर बैठे हैं। Not only are you being condemned for your own past by your own mind, but other people around you are constantly reminding you of your failures.
देखिए, केवल आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर रहे कि या आप उससे जो आपके जीवन में पहले हुआ उससे आप पश्चाताप नहीं कर रहे, यही उतना ही नहीं, परंतु आपके अगल बगल में जितने लोग हैं वो भी आपको जो है आपके पाप भरे जीवन के बारे में जो है आपको याद दिलाते जा रहे हैं। With this, let me say, husbands, if you are constantly reminding your wives of their mistakes, you are taking the role of Satan. देखिए, मैं इसीलिए जो है पति को ये कहना चाहता हूं, अगर आप बार बार अपनी पत्नी की गलतियों को जता रहे हो या बता रहे हैं, तो आप शैतान के जो उनकी खूबी को जो है आप अपने जीवन में ले आ रहे हो। And the same way, wives, if you are constantly also reminding your husband of his mistakes, you are the voice of Satan. अगर पत्नियों को भी यही कहना चाहता हूं, अगर आप भी बार बार अपने पतियों को उनकी गलतियों का एहसास दिला रहे हैं, तो शैतान जो काम करता है आप वही काम कर रहे हैं। See, you have to believe as a husband what God has said about the wife in your life. देखिए, एक पति होने के नाते आपके पत्नी के बारे में आपको ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी पति के बारे में पवित्र वचन में क्या कहता है। No matter how many times she fails, ये मायने नहीं रखता कि कितने बार वो हारती है, no matter what she is doing wrong right now, चाहे वो जो भी चीज अपने जीवन में गलत कर रही है, you have to see what the Bible says that the woman can do correctly and how much of a benefit she is in your life. और देखिए पवित्र वचन पत्नी के बारे में क्या कहती है कि उसकी खूबियां क्या है, उसके उद्देश्य कैसे है, और वो कितना तक गुण आपके जीवन में ले आ सकती है। And wives, you have to start believing what the Word of God says about you. और पत्नियों, आपको अब पवित्र परमेश्वर के वचन आपके बारे में, स्त्रियों के बारे में, पत्नियों के बारे में क्या कहता है, उसे आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। You have to forget all the negative things your husband has said about you. आपको जो है वो सारे गलत चीजें जो है, जो सारे नेगेटिव बातें जो आपके पति ने शायद आपसे की होगी, उस सबको आपको भूलना है। You have to forget all the negative things your siblings might have said about you. वो सारे गलत चीजें, वो सारे नेगेटिव चीजें जो आपके भाई बहनों ने शायद आपसे कहा होगा, उन सभी चीजों को आपको भूलना है। And especially, you have to forget all the negative things your parents have ever spoken about you. और खास तौर पर आपके माता पिता ने अगर आपके बारे में, अगर आपके विरोध में कुछ कहा है, उन सब चीजों को जो है आपको भूलना है। As a woman of God, you have to believe what God says about you in the Word of God. पवित्र एक परमेश्वर की पवित्र स्त्री होने के नाते जो है आपको पवित्र वचन आपके बारे में क्या कहता है, उसके प्रति आपको सोचना बहुत जरूरी है। So, for time's sake, we will not go deep today at all into the verses. जो है समय के कारण जो है हम गहराई में, वचन के गहराई में आज नहीं प्रवेश करेंगे, Because Pastor Solomon has to go now to his own service there in Canada. जो है मुझे अपनी सेवकाई में यहाँ पर कलीशी जाना है। Yeah, we're celebrating because Brother Solomon has now become Pastor Solomon. Amen. हम खुशी मनाते हैं कि भाई सोलोमन अभी जो है पास्टर सोलोमन के मार्ग पर चल रहा है। The Lord has given him the gift of being able to take care of a flock there where he was serving before in Canada. Amen. जो कलीशी में मैं जाया करता था, वो उस कलीशी में परमेश्वर ने एक उत्तरदायित्व हमारे ऊपर दिया है कि वहाँ की भेड़ों को संभाले और वो कलीशी को आगे ले चले। So please do keep Pastor Solomon and his wife in your prayers as they are taking this new responsibility, and that the Lord will guide them. Amen. हमारे परिवार को, मुझे और मेरी पत्नी को आपके प्रार्थनाओं में याद करें, ताकि ये नई जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है उस पे जो है हम विश्वास के साथ और आगे बढ़े। So I will just read today the verses from Proverbs 31. Let's read from verse 10 to verse, verse 15. Okay, verse 10 to verse 15. I'll read that, and then we will go into the declarations so we don't go too long. Amen. हम नीति वचन उसका 31वां अध्याय उसका 10वें कलाम से 15वें कलाम तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है, जो घोषणा हमने तैयार की है वो घोषणा पढ़ेंगे। हम ज्यादा गहराई में आज जाएंगे नहीं। So let me go from 10 to 15 all together. Who can find a capable wife? Her value far exceeds the finest jewels.
Her husband has full confidence in her. As a result, he lacks nothing of value. She will bring good to him, never evil, every day of her life. She seeks out wool and flax, working with eager hands. She is like a sea-going ship that brings her food from far away. She rises while it is still night, preparing meals for her family and providing for her women servants. आमेन, आमेन। हिंदी में पढ़ेंगे। भली पत्नी कौन कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उनके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटना नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला का व्यवहार करती है। वह वह उन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाओं में के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात को ही उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने दासियों के अलग अलग काम देती है, अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। Amen. Amen. So as you read these, remember that this is the truth about women in the Bible. जब हम ये पढ़ते हैं तो ये बात को हम विश्वास रखें कि ये हकीकत है, ये सच है जो परमेश्वर के वचन में स्त्रियों के बारे में कहा गया है। Husbands, this is the truth about your wife. और पतियों के से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तुम्हारी पत्नी के बारे में सच जो है पवित्र वचन कहता है। What you are seeing and experiencing negative about them is not their reality. देखिए, जो भी गलतियां आप अपनी पत्नी के जीवन में देख रहे हैं या जो भी गलत चीजें वो कर रही है जो आप देख रहे हैं, वो उनकी हकीकत नहीं है। So you see, if you only are looking for the mistakes, you will only see the mistakes. अगर आप गलतियों को केवल ढूंढ रहे हो या गलतियां ही केवल देख रहे हो तो आप केवल गलतियां ही देखते रहेंगे। But if you see that there is a process where they might make mistakes, but they are going to go towards perfection, then you will be able to encourage them to continue in that way. परंतु आप एक रीति को यहाँ पर देख रहे हैं, एक प्रोसेस को अगर आप देख रहे हैं कि वो गलती के द्वारा वो सीख कर जो है वो एक उत्तम चीज की ओर बढ़ रही है या वो जो चीज कर रही है उसे वो उम्दा उसमें सफल होगी, तब आप जो है उसे और उत्तेजना देकर उसे और प्रदोजन देकर जो है उसे आप मदद कर सकते हैं। And wives, if you see that you are constantly failing at something, अगर पत्नियों से ये कहना चाहता हूं, अगर आप ये देख रहे हैं कि कुछ चीजों पर आप बार बार आप हार रहे हैं, don't believe that this is your final destiny. और ये विश्वास ना रखें कि ये आपका आखिरी चीज है। You have to believe that what God has said about you is inside of you and it will manifest itself. और आपको ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने जो आपके बारे में कहा है वो आपके अंदर है और वो जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। And if you need help, please ask your husband. और अगर आपको मदद की जरूरत है तो जरूर अपने पतियों से उसके बारे में बात करें। And if you are not able to ask your husband right now, come and talk with us. We will guide you and encourage you into the truth about the word in your life. अगर आप अपने पति से खुलकर ये चीजों के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर हमसे बात करें। हम आपको मदद करेंगे, वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे और आपको आगे जो है किस प्रकार आगे बढ़ना है उसके बारे में हम आपको मदद करेंगे। So last week we declared 3 points. पिछले हफ्ते हमने 3 घोषणाएं की थी। I will not repeat them today because of sake of time. We will go on to the next 3. और जो है समय के कमी के कारण मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। जो दूसरे अगले 3 जो घोषणा है उसे हम आज घोषणा करेंगे। So men, right now, if your wife is with you right there, declare this to your wife. पति अगर पुरुषों, अगर आपकी पत्नी अगर आपके बगल में है, आपके सामने है, तो ये बातें, ये घोषणाएं जो है उन्हें उनको देखकर ये कहे। Say, you are hardworking with your hands. आप अपने काम में मेहनती है। You don't wait to be told what to do. और आप किसी का इंतजार नहीं करती
कि ये कहने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, You are not lazy. और आप जो है आलसी नहीं हो। Now, women, say this to your husband. और पत्नियां या स्त्री, अगर आपके पुरुष, आपके पति आपके पास है, तो आप अपने पति से ये कहे, I enjoy working hard with my hands. मैं अपने हाथों से मेहनत करना पसंद करती हूँ, I don't wait to be told what to do. और मैं इंतजार नहीं करती कि मुझसे कहा जाए कि मैं क्या करूं, I am not lazy. और मैं आलसी नहीं हूं। Next one. अगले वचन पर जाए। Men, repeat this to your wives. You prepare ahead. पति अपने पत्नी से ये कहे, आप पहले से तैयारी करती हैं, You go far on your own to search for the best prices. और जो है आप जो है बेहतर दामों के तलाश में दूर तक सफर करते हैं, And you stay in your budget. और जो है अपने एक बजट के अंदर या क्रम के अंदर जो है आप रहते हैं। Women, repeat this now to your husbands. और पत्नियां अपने पति से ये बात को कहें, I am always preparing ahead. मैं हमेशा जो है आगे की तैयारी करती हूं, I have a budget to work with. और मेरे जीवन में जो है मेरे पास एक बजट है जिससे मैं काम करती हूं, I will go far to find the best prices. और जो है मैं दूर तक सफर करने के लिए तैयार हूं ताकि मैं अच्छे दाम को पा सकूं। Next declaration. अगला घोषणा, Men to wives. पति अपने पत्नी से कहे, You rise up before everyone else, आप सबसे पहले उठते हैं, and you don't depend on servants to take care of us. और आप अपने नौकरों पर निर्भर नहीं करते कि आप हमारी रक्षा करें या हमारी देखभाल करें। Women, speak this to your husband. पत्नियां अपने पति से ये कहे, I wake up before everyone else मैं सबसे पहले उठती हूं, to prepare all things for my family. और वो सारी चीजें मेरे परिवार के लिए तैयार करने के लिए मैं उठती हूं, And I don't depend on any servants. और मैं कोई नौकरों पर मैं निर्भर नहीं होती। Amen. We declare these in the name of Jesus. इन बातों को, इन वचनों को हम यीशु मसीह के नाम पर इसे हम घोषणा करते हैं। I declare that as we repeat these things to our husbands and our wives, मैं ये विश्वास रखता हूं कि जिस प्रकार हम अब ये अपनी पत्नी और पति और पत्नियों से जब हम ये घोषणा करते हैं, that we will envision, the men will envision our wives reaching that perfection. और पति जो है अपने पत्नियों के बारे में वो परफेक्शन की ओर बढ़ने का एक सपना, एक दर्शन जो है वो देखेंगे, And because of that vision, they will see the manifestation. और क्योंकि वो दर्शन देखते हैं, वो लोग वो पूरा होते हुए, उसे हकीकत में आते हुए जो है वो लोग वो देखेंगे। And I believe that as wives speak these things to their husbands, और मैं ये विश्वास रखता हूं कि जिस प्रकार पत्नियां इन बातों को अपने पति से जब कहेंगे, they will believe what they are saying, और जो है वो लोग विश्वास करेंगे जो आप कह रहे हो, and they will cancel every single negative thought that is contrary to the word of God. और वो लोग वो सारे गलत बातों को, नेगेटिव बातों को काट कर गिरा देंगे जो पवित्र वचन के खिलाफ कहता है। Now, in the beginning, this, as you do these exercises, which I will eventually put it on the website, मैं जो है ये सारी घोषणाएं जो है वेबसाइट पर पोस्ट करूंगा, परंतु जिस प्रकार आप इन चीजों को आगे करते जाओगे, you will see that in the beginning it is very, very hard to do. देखिए शुरुआत में ये थोड़ा कठिन होगा इसे करने के लिए। Why? Because the reality that we live is very far from the perfection God has spoken. क्योंकि जो हकीकत है वो जो असलियत है या फिर उससे कहीं दूर है, जो परमेश्वर ने जो एक उत्तम, एक आदर्श स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में जो परमेश्वर बात करता है। But as you believe, as you put faith in these words and you speak them, you will start to believe that yes, this can happen.
और जिस प्रकार आप विश्वास रखते हैं, जिस प्रकार आप अपने विश्वास को अपने वचनों से जब कबूल करते हैं, घोषणा करते हैं, आपके अंदर एक विश्वास बढ़कर आएगा कि ये सच है और ये चीज जरूर पूरा होगा। And then every time you say, as a man, she cannot, it will turn to she can. और हर बार जब आप ये कहोगे कि मेरी पत्नी से ये नहीं हो पाएगा, ये बात जो है आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा कि नहीं, ये काम ये कर सकती है। And every time, women, you say, I cannot, you will turn that into saying, yes, I can. और जिस प्रकार पत्नी ये कहेगी कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, वो इससे बदल सकती है और वो कह सकती है कि नहीं मुझसे ये हो पाएगा। Not because you're confessing it, इसका मतलब ये नहीं कि आप कबूल कर रहे हैं, not just simply by saying it's going to happen, केवल जबान से कहने से नहीं कि ये चीज होगा, but by declaring God's word, you will start to believe that God can do the impossible in your life. परंतु परमेश्वर के वचनों को घोषणा करने से आप ये ऐलान करते हैं कि परमेश्वर असंभव चीजों को आपके जीवन में वो संभव कर सकता है। And this is the beauty of the word of God, especially when we focus on how God washes away our sins. और ये परमेश्वर की वचन की खासियत है, ये उसकी खूबसूरता है कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन के पापों को धोता है, उसे शुद्ध करता है। When we confess, I am loved. Go ahead. Pardon? Yeah, when we confess, I am loved by God, जब आप ये बात को कबूल करते हैं, जब दोहराते हैं कि मैं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। when you confess with your mouth that you believe in Jesus Christ, that he went to the cross, died, and rose again, जब आप अपने जबान से ये बात को ऐलान करते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखती हूँ, जो सूली पर मेरे लिए मारा गया, वो मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। when you confess with your mouth that yes, the sacrifice on the cross pays for all my sins, और जब आप ये विश्वास रखते हैं कि सूली पर परमेश्वर ने जो मेरे लिए त्याग किया है, जो उन्होंने अपनी जान को अर्पण किया है, वो मेरे सारे गलतियों को, सारे पापों को, वो लहू जो है वो उसे शुद्ध करता है, and that sin has no longer any authority over my life, और पाप मेरे जीवन में कोई अधिकार स्थापित नहीं करता। when you start believing this and confessing it, your life will be changed. जब आप ये बातों को विश्वास रखकर कबूल करते हो, आपके जीवन में बदलावट आना शुरू होता है। Now you will notice that doing this for our benefit, which is salvation and the forgiveness of sins, is very easy to do actually. देखिए, ये करने से ये बहुत आसान है, क्योंकि जो हम मोक्ष के बारे में, उद्धार के बारे में बात करते हैं, उसके आधारित पर ये बहुत ही आसान चीज है हमारे जीवन में। It's easy because we want it, and it's out to our benefit. देखिए, ये हमारे लाभ के लिए है और ये आसान है क्योंकि हमें ये जरूरत है। But it is harder when we are talking about our spouse. परंतु कठिन जब होता है, तब हम अपनी पत्नी के बारे में बात करते हैं। So I encourage you to use that same faith that you have used to come to Jesus Christ, to use that same faith to believe that God is doing a wonderful work in your marriage. और मैं आपको ये प्रचोदन देना चाहता हूं कि ये विश्वास के साथ आप आगे बढ़े। So God bless you with this, and we encourage you to continue with us as we go deeper into this topic. जैसे हम इस विषय के आधार पर और गहराई में जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष करे, और आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें इस वचन के साथ और आपसे बात करने के लिए मदद करे। Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन, आमीन, आमीन।